नमस्कार, मेरा नाम रवि वर्मा। आप देख रहे हैं सत्य अभियान। अभी हम हरियाणा आए हुए हैं और हरियाणा में और ये विधानसभा बादशाहपुर पड़ता है, गांव खिड़की दौला। ये बता दें कि कुछ लोग तो अभी हमारे साथ एक चाचा हैं, वो पेशे से तो किसान है और मैं इनसे जानता हूं कि इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और क्या विकास होने वाला है, सरकार किसकी बन रही है और क्या झूठ है क्या सच है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा राजेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार यादव। राजेंद्र कुमार यादव। आप प्रॉपर हरियाणा से हो सर? हरियाणा से गुड़गांव का ही, खेड़ दौला गाँव, बादशाहपुर सीट। अभी प्रेजेंट में यहाँ की विधायक कौन है? बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का है। क्या नाम हुआ उनका? बीजेपी का नहीं, दौलताबाद या आजाद उम्मीदवार है। वो मर गया, वो गुजर गया हार्ट अटैक से। कब गुजरे? वो हो गया है 3 महीने पहले। बहुत दुख की बात है। हाँ। आज आप हमें ये बताइए कि यहाँ जो बीजेपी की सरकार है वो काम कैसा कर रही है? खूब बढ़िया रोड है, आपके सामने है, दिखा दिए चैनल पे। वो मैं दिखा दूंगा। हाँ। रोड, ये रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है। द्वार का रोड बनाया है, द्वार की रोड बनी और बीजेपी मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। हाँ। और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी हरियाणा में बहुत गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। तो आप भी पेशे से किसान है, इस पे आप क्या बताना चाह रहे हैं? कोई गलत ना कर रहा जी, दाएं माल बिक रहा है। सब सौदा सब उस पर बिकता है, जो ये हो जाती है आधार कार्ड पे चढ़ के, और अनाज मंडी में बढ़िया माल बिक रहा है। कहीं मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज होके चल रहा है। ओके। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि इस बार जो इलेक्शन है तो 55 सीट बीजेपी अपना नॉमिनेशन कर चुकी है। बाकी की सीटों का मतलब क्या है, सरकार किसकी बनेगी? भाई दोनों की टक्कर है वैसे, दोनों की टक्कर है। ज्यादातर बीजेपी का जोर है। ज्यादातर बीजेपी की जोर कर। हाँ। सर, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जी सुरेंद्र कुमार, और बीजेपी ने अच्छा काम किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट है ये। हाँ, पीसीआर रोड भी बीजेपी ने निकाला है। ठीक है। और मुआवजा भी ठीक दिया, जमीनों का जो दिया है किसानों को। अब तक कुछ बैलेंस भी रुका हुआ पड़ा है। आईएसबीटी मेयर वो मेट्रो रेलवे स्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट भी जमीन कर रखी है। और दोनों की और तीसरे की हरियाणा में कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है। बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर है। हाँ। और यहाँ से बस अड्डा कितना दूर पर आ रहा है? मेट्रो कितना दूर? नहीं, यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं ना, समझ लो बस अड्डे में बैठे हम। अच्छा, यहाँ बस अड्डे बगल में ही है? हाँ, ये ना साथ में जो बड़ा खंबा खड़ा है, ये बस अड्डे में ही है। ये सर्वे हुई है अभी एक हफ्ता पहले, ये मेट्रो की उसकी सर्वे हो रही है। बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है। नहीं, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन टक्कर दोनों की है। टक्कर दोनों हाँ, की। तीसरा आदमी का तो कोई क्या है, एक आध जीत गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सुना था कि यहाँ के लोग कुछ बता रहे हैं कि यहाँ से निर्दलीय इस बार तो 8 जीते थे, इस बार 12 जीतेंगे। इस पे भी हरियाणा के कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने जाना था, तो वो बता रहे थे कि पिछला बार 8 निर्दलीय जीते थे ना, इस बार 12 जीतेंगे। ऐसा भी कुछ है? निर्दलीय का आपका नहीं है सवाल, कोई भी निर्दलीय का ऐसा कुछ नहीं है। निर्दलीय का सुपड़ा साहब है। जीत जाए तो बेशक, भी एक आध जीत जाए तो वो गलती से। हाँ, गलती से। अच्छा। हाँ। मतलब निर्दलीय पूरा क्लियर है इस बार? हाँ, निर्दलीय है ना, निर्दलीय जीत नहीं पाएगा। अगर कोई जीतेगा भी ना, हाँ, तो वो किस्मत का धनी मानता हूँ मैं उसको, जो जीत जाएगा। नहीं, टक्कर दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी टक्कर दोनों हाँ। की है। अच्छा, आप ये थोड़ा सा ये अनुमान बताइए कि ज्यादा अनुमान किसकी है? देखिए ना, वो तो तुलना अभी नहीं होगी। क्या बोल रहे सर? बीजेपी ज्यादा है बीजेपी की। अच्छा, आप ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जो है वो देश के लिए खेल रहे थे और वो मेडल लाने वाले थे, बीजेपी उसके साथ राजनीतिक की है। झूठ बोल रहे जी, झूठ झूठ बोल रही है। कांग्रेस की चाल है सारी। सारे कांग्रेस की चाल है? हाँ। कांग्रेस की वोट बैंक है क्या सर? हाँ, नहीं वोट बैंक नहीं, मतलब वो ऐसे मोदी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को? हम तो मोदी के फैन है, मोदी को ही वोट देंगे, चाहे किसी को भी खड़ा कर दे। वो एनीवे वो किसी को भी खड़ा कर, किसी को, हाँ, मोदी जी को वोट मोदी के फैन है जी हम। मान लीजिए कि मोदी जी को ऐसे पर्सन को खड़ा कर दिए जैसे कोई काम वाम कुछ भी ना कर रहे हैं, फिर भी उन्हीं को दीजिएगा? काम तो मोदी करेगा ना, मोदी कर रहा है काम यहाँ बहुत। मोदी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी में आ चुके थे, आए, जैसे कि पूर्व सीएम के बहू किरण चौधरी जी, उनकी पोती, दोनों बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के साथ तुरंत उनको टिकट दिया गया। इस पे कुछ? ऐसा जी, वो उनकी राजनीति की वहाँ जाटों की है, हम यहाँ यादव है। वो उनका पता नहीं क्या है, उनके एरिया में क्या है क्या नहीं, पर ज्यादातर जोर मतलब इनका बीजेपी का बढ़िया ही है। पुणबा
वो नहीं, आपने बताया कि वो जाट तो वहां जाटों का है ज्यादातर जोड़, पर ये तो वो जो किरण चौधरी थी वो कांग्रेस की जाने माने नेता थी, ठीक है। अगर जो वो कांग्रेस से बीजेपी में आई है और कांग्रेस की बुराई भी कर रही है, तो इससे कांग्रेस की कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा बिल्कुल। वो बता रहे थे कि कांग्रेस जो है हरियाणा में जिसकी सरकार है हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब बाप बेटा की सरकार है, उस पे नहीं, बाप बेटा की सरकार है, पर इन्होंने एक घपला कराया था। इन्होंने कराया था 4 के सेशन लगा दिए, 6 के लगा दिए, किसान डरा कर जमीन हराम में ली थी इनने। हुड्डा साहब ने किसान जमीन हराम में ली थी गुड़गांव एरिया में। अच्छा, इन्होंने धोखा बहुत ज्यादा कराया था। विकास के बारे में तो मैं कह रहा हूँ भाई, मोदी ने विकास किया है। मैं कह रहा हूँ ये भारतमाला का जो प्रोजेक्ट है ये मोदी की देन है। तो आप ठीक है, मोदी देने आप कांग्रेस के राज में आप हमको बताइए कि कुछ भी विकास बता दीजिए, एक विकास गिनवा दीजिए। नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसानों की जो जमीन है ना मंदे में लूटी गई है। इन्होंने पता था ये राजा है, अब भाई बाड्रा को यहाँ खड़ा कर दिया, अब भाई यहाँ जमीन ले ले जितनी लेनी है तने, सब उन्होंने मंदे मोल में ली है किसानों की जमीन। और बिल्कुल ही नहीं हुआ, मोदी ने कराया यहाँ पे। मोदी योगी जो है वो बढ़िया है। तो आप हमें सिर्फ ही बता दीजिए कि कांग्रेस के राज में कोई एक ऐसा विकास बता दीजिए कि विकास हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जो ये सेक्शन लगाया था ना जमीनों का अधिग्रहण का, ये कांग्रेस राज में लगा 2013 में 12 में, ठीक है ना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ देश में पैसों की प्रॉब्लम कहाँ से आ गई थी ना, जमीन का कहाँ है? आधा 50% है। नहीं चलो मैं दिखाता हूँ, मेरे पास वो पड़ा है, नोटिस आया हुआ गवर्नमेंट का। मैं अपने घर तो नहीं बनाता ना, गवर्नमेंट तो घर पे नहीं घर पे नहीं बनाता ना। नहीं सुनो तो लो, जब आप देखिए ना कांग्रेस 2014 में इलेक्शन हार गई, बीजेपी आ गई। 2014 का में आई बीजेपी ने आते ही नोटिस लगा दिया सेक्शन 6 का, ठीक है, सेक्शन 9 का लगा दिया, ठीक है। जब सेक्शन 9 का नोटिस लग जाता है तो उसके बाद मुआवजे का ऑर्डर हो जाता है कि जमींदार को पैसा दो निपटाओ, ठीक है। आज तक इन्होंने ध्वनि नहीं दी किसी। तो आप हमें ये बताइए सर, ठीक है, कि आप जो ये बता रहे हैं तो फिर हुड्डा साहब पर सीबीआई की जांच क्यों? हुड्डा साहब पर ये कलंक क्यों? देखिए ना, ये तो राजनीतिक चाल है मेरा भाई, राजनीतिक चाल है। चोरी करेगा तो कोई राजनीतिक कैसे होगा? चोरी इनने कम कर रखी है, ये डकैत है। अगर ये चोर है ना, ये कांग्रेस चोर है तो ये डकैत है। कैसे डकैत है बताइए, कुछ प्रूफ बताइएगा। मैं करो डकैत है, कैसे डकैत है? डकैत है, कैसे डकैत है? अरे मेरे भाई महान डकैत है।